नमस्कार साथियों, मैं उर्मिला सामरिया, व्याख्याता हिंदी अजमेर से। इस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो में संरचना के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े, जिसके अंतर्गत 4 भेद थे: संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। हमने सबसे पहले जो पढ़ने का प्रकरण लिया था वो था समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव पद की प्रधानता के आधार पर पूछा जाए तो 4 प्रकार के। हम पद की प्रधानता के आधार पर समास पढ़ रहे थे। पहला पढ़ लिया था हमने अव्ययीभाव समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा पढ़ लिया था हमने तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है। तीसरा हमने पढ़ लिया था द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, कई जगह इन्हें बहुव्रीहि भी बोला जाता है। बहुव्रीहि समास पद की प्रधानता के आधार पर इसके दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। तो दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, तो इसका कोई तीसरा जो अन्य पद होता है वो प्रधान होता है। इसकी परिभाषा में लिख देती हूं। जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद गौण होते हैं। गौण मतलब छुपे हुए, गौण होते हैं, तथा अन्य पद प्रधान होता है। प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये बहुव्रीहि समास योगरूढ़ शब्दों में भी होता है। इसकी जो विशेषता है उनमें आता है कि योगरूढ़ शब्दों में होता है। अब योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं? योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं और जिसका कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे लंबोदर, इसका जो समास विग्रह करेंगे तो वो होगा लंबा है उदर जिसका। उदर का मतलब पेट होता है। लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश। तो जो हमारा बहुव्रीहि समास है उसके जो परिभाषा हमने लिखी उसके अनुसार भी ये जो लंबोदर शब्द है वो बहुव्रीहि समास में आता है, क्योंकि इसके जो दोनों ही पद है लंबा और उदर, वो दोनों ही गौण है या अप्रधान है, और इसका जो तीसरा पद है श्री गणेश वो प्रधान है। इसके अलावा भी हमें इस बहुव्रीहि समास में बहुत सी बातें ध्यान रखनी होगी। वो देखो, इसके जो 1-2 उदाहरण देख लो। पहले तो लंबोदर हो गया, वीणा पाणी। वीणा पाणी का जो सामासिक जो विग्रह होगा वो होगा वीणा है पानी में जिसके। पानी का अर्थ हाथ होता है, और किसके हाथों में वीणा होती है? मां सरस्वती के। तो इसका जो तीसरा पद होगा मां सरस्वती।
इसीलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। और देखो एक दो उदाहरण, श्रीश। श्रीश का मतलब श्री के ईश है जो। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, और लक्ष्मी के ईश्वर यानी उनके पति हैं भगवान विष्णु। वैसे ही एक और उदाहरण है सतीश। सतीश का सामासिक विग्रह होगा सती के जो ईश है, और सती के ईश है भगवान शिव। एक और जो उदाहरण है वो है नीलकंठ। नीलकंठ में भी नीले हैं कंठ जिसके, मतलब भगवान शिव। शूलपाणी, शूल मतलब यहाँ शूल का अर्थ त्रिशूल है। त्रिशूल है पानी में जिसके, या शूल है पानी में जिसके, अर्थात भगवान शिव। पीतांबर, पीतांबर का मतलब पीत है अंबर जिसके। पीत का मतलब पीला, अंबर का मतलब वस्त्र। पीले वस्त्र भगवान विष्णु धारण करते हैं, इसलिए इसका भी तीसरा जो अर्थ है वो प्रधान है, पीतांबर। इन सब उदाहरणों से हम एक चीज तो समझ सकते हैं, वो ये है, आप नोट लगा के लिख सकते हो। जो नोट है वो साइड में लिख देती हूं मैं। अधिकांशतः है, अधिकांशतः है देवी देवताओं के पर्यायवाची शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। देखो वीणा पाणी मां सरस्वती का पर्यायवाची है, नीलकंठ भगवान शिव का पर्यायवाची है, लंबोदर भगवान गणेश का पर्यायवाची है। इसी प्रकार बहुत से पर्यायवाची शब्द है, जैसे मुरारी है। मुरारी देखो, देखो मूर एक राक्षस का नाम था। मूर के अरि, अरि का मतलब होता है दुश्मन। मूर एक राक्षस था और उसके दुश्मन थे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण उनके दुश्मन थे, तो मुरारी भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, श्री कृष्ण के पर्यायवाची है। तो इसीलिए देखा, एक है मनोज। मनोज का अर्थ है मन में जन्म लेने वाला, और हमारे मन में जन्म लेने वाला भाव है काम, अर्थात ये जो मनोज है ये कामदेव का पर्यायवाची है। तो मनोज का हम सामासिक विग्रह करेंगे मन में जन्म लेने वाला, अर्थात कामदेव। तो हम कह सकते हैं अधिकांशतः देवी देवताओं के पर्यायवाची शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। इसके अलावा हम एक और विशेषता पढ़ते हैं। दूसरी इसकी जो विशेष विशेषता है बहुव्रीहि समास को पहचानने की, वो यह है कि वे वस्तुएं जो अपने आप में अद्वितीय हैं या कोई विशेष विशेषता लिए हुए हैं, तो वहां भी बहुव्रीहि समास होता है। जैसे एक उदाहरण है, तो एक नोट लगा के लिख लो पहले। तो वे वस्तुएं, पदार्थ, व्यक्ति जो
अपने आप में अद्वितीय हैं तथा कोई विशेष विशेषता लिए हुए हैं। वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे एक उदाहरण है, ऊट पटांग। अब देखो, ऊंट पर जो टांग रखने वाला होगा वो व्यक्ति अपने आप में विशेष विशेषता लिए हुए होगा, इसीलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। एक और उदाहरण है नकटा। जिसे बार बार किसी काम के लिए कहा जाए तब भी वो काम न करे तो हम राजस्थानी भाषा में कह देते हैं नकटा। वो भी अपने आप में विशेष विशेषता लिए हुए हैं, तो इसमें भी आपके बहुव्रीहि समास है। एक है आपके जैसे बारहसिंगा। बारहसिंगा ये भी अपने आप में अद्वितीय हैं, क्योंकि केवल बारहसिंगा के ही 12 सींग होते हैं, इसीलिए इसमें भी 12 सींग है, जिसके अर्थात बारहसिंगा, इसलिए यहां पर भी बहुव्रीहि समास है। तो हमने क्या क्या, एक देखो, बहुत बार आपके दिमाग में ये आता है कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में हम अंतर नहीं कर पाते। अंतर देखो, आराम से आप अंतर कर सकते हो। मैं बता सकती हूँ कि आप कैसे अंतर करो। पहले तो यदि कोई शब्द आ रहा है और वहां कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों आ रहे हैं उस उदाहरण के लिए, तो आप सबसे पहले जो प्रथम प्रायोरिटी देंगे आप, वो होगा आपका बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ शब्द है आपके सामने, देखो नीलकंठ शब्द का जो सामासिक विग्रह है वो है नीला है कंठ, जिसका अर्थात भगवान शिव। वो अपने आप में अद्वितीय हैं, क्योंकि केवल उन्हीं के ही नीले कंठ है विष पीने के कारण, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास है। अब देखो, एक है यहाँ पे तीसरा पद प्रधान है, यहाँ दोनों ही पद अप्रधान थे। अब एक है आपके पीतांबर उड़ रहा है। अब यहां पर पीतांबर जो शब्द है, यहां पर पीतांबर शब्द पीले वस्त्र के लिए आया है, केवल पीला कपड़ा उड़ रहा है। इसका मतलब जो पहला पद है दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यहां पर कर्मधारय समास है। यहां पर बिल्कुल आप कंफ्यूज ना होए, इस जगह आपके पीतांबर में कर्मधारय समास है। केवल पीतांबर लिखा हुआ आ जाए तो आपका बहुव्रीहि समास है, क्योंकि पीले हैं अंबर, जिसके अर्थात भगवान विष्णु। लेकिन ये तो कह रहा है कि पीतांबर उड़ रहा है, यानी पीला वस्त्र उड़ रहा है, तो यहाँ पर वस्त्र कैसा है, पीला, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में क्या होता है कि प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है, और बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि प्रथम और दोनों ही पद अप्रधान होते हैं और कोई अन्य पद प्रधान होता है, इसलिए इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। कंफ्यूजन नहीं हो,
जब बहुव्रीहि और कर्मधारय समास दोनों आते हैं तो बहुव्रीहि समास करें, और अगर बहुव्रीहि समास नहीं है तो कर्मधारय समास करें। ये बहुव्रीहि समास की विशेषता थी। ये पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। ये कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। वैसे तो देखो इसकी बहुत सारी परिभाषाएं आपको किताबों में देखने को मिल जाएगी और आराम से पढ़ भी लोगे, लेकिन अगर इसकी सरल रूप से इसकी परिभाषा बताई जाए तो सीधी सी इसकी परिभाषा है कि प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है, उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। जो इसकी सरल परिभाषा है वो यही है कि प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। जैसे नील गगन, ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद। प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। देख लो, बता भी रहा, गगन कैसा है? नील, यानी नीला है। तो प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। और अगर हम अब इसको किताबी भाषा में इसकी परिभाषा बनाएं तो ये होता है प्रथम पद विशेषण व द्वितीय पद विशेष्य हो वहां कर्मधारय समास होता है। अब देखो सीधी सी बात है, विशेषण और देखो विशेषण तो क्या होता है आपके दिमाग में, देखो जो बड़े हैं वो तो समझ जाते हैं विशेषण क्या है विशेष्य क्या है। 18 से 20 साल वाले बच्चे समझ नहीं पाते, केवल रट लेते हैं विशेषण विशेष्य, लेकिन होता क्या है? विशेषण विशेषता बताने वाला, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। देखो एक शब्द है काली घटा। अब इसमें आपके क्लियर हो जाएगा कि विशेषण क्या होता है विशेष्य क्या। ये जो काली लिखा हुआ है ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद। हमारी विशेषता ये थी कि प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। तो घटा कैसी है? काली। तो जो ये काली शब्द है वो है अपना विशेषण, और जो घटा है वो है विशेष्य। घटा की तो विशेषता बताई जा रही है कि वो काली है, तो ये घटा होगी आपके विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो है विशेष्य, और जो विशेषता बताई जा रही है वो है विशेषण। तो ये इसकी दूसरी परिभाषा होगी कि प्रथम पद विशेषण व द्वितीय पद विशेष्य हो वहां कर्मधारय समास होता है। तीसरी इसकी एक और परिभाषा है, इसकी परिभाषा है कि प्रथम व द्वितीय पद में उपमेय व उपमान का संबंध होता है।
अब आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। तो उपमेय और उपमान देखो सीधा सा है। उपमेय होता है प्रस्तुत विधान जिसकी तुलना की जाती है। प्रस्तुत विधान, प्रस्तुत विधान। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, चंद्रमुख। तो मुख तो हमने मुख की तुलना की चंद्रमा से, तो यहां पर जो मुख होगा वो होगा उपमेय। दूसरा है उपमान, जो हमारे पास में नहीं होता, जिससे तुलना की जाती है, वो होता उपमान, यानी अप्रस्तुत विधान। जैसे शब्द आया आपके चंद्रमुख, देखो प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है कि मुख चंद्रमा के समान है। ये तो हो गया आपका उपमेय और ये हो गया आपका उपमान। तो ये संबंध भी होता है। क्या पता आपके यहीं से प्रश्न बन जाए कि जिस समास में उपमेय व उपमान का संबंध होता है वो कौन सा समास होता है। तो वहां पर कौन सा होता है, कर्मधारय समास। अब देखो इसके 2-4 उदाहरण और देख लो। हमने नील गगन पढ़ लिया, काली घटा, चंद्रमुख। एक है आपके शुभागमन, उदाहरण है इसके, जो प्रसिद्ध उदाहरण है शुभागमन। इसका सामासिक विग्रह होगा शुभ है जो आगमन, यानी आगमन की विशेषता क्या है कि वो शुभ है। दूसरा जो इसका उदाहरण है वो है महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा। नंबर 3 काली मिर्च, मिर्च कैसी है, काली है। तो इस प्रकार से प्रथम पद जब द्वितीय पद की विशेषता बता देता है तो वहां कर्मधारय समास होता है। और बहुत सारे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ऐसे उदाहरण होते हैं जो इसमें कर्मधारय समास में भी होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है घनश्याम। तो घन के जैसा श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों अगर ऑप्शन में हो तो पहले बहुव्रीहि आपको करना है उत्तर। अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपके घनश्याम में कर्मधारय समास करना होगा, क्योंकि श्याम की विशेषता बता रहा वो काला, घन के समान, घन यानी बादल, बादल के जैसा काला है। तो फिर बाद में बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं हो तो आपको कर्मधारय समास में करना है। ये कर्मधारय समास भी अपना पूरा हुआ। हमारा जो समास का अंतिम भेद है वो है द्विगु समास। देखो द्विगु समास में क्या होता है, इस समास के अंतर्गत प्रथम पद संख्यावाची होता है, गणना करने योग्य होता है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, वहां द्विगु समास होता है। जैसे नवरत्न, उदाहरण है नवरत्न। इसका जो समास देखो, नव प्रथम पद संख्यावाची यानी 9। तो यहाँ का जो
इसका समास विग्रह होगा वो होगा 9 रत्नों का समूह है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह है या समाहार। शताब्दी, शताब्दी में आपका समास विग्रह होगा 100 अब्दों का समूह है। और उदाहरण देखो, पक्षद्वय, पक्षद्वय मतलब 2 पक्षों का समूह है। वैसे ही सारे ही जो प्रथम जितने भी शब्द है उनमें प्रथम पद आपके संख्यावाची है। तो नोट लगाकर इसका एक जो विशेषता वाली बात है वो ये है कि 1 से लेकर 9 तक व 10 के पहाड़े में, मतलब 10 का पहाड़ा जिस जिस संख्याओं में जाता है वह 10 के पहाड़े में द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है। देखो द्विगु जो शब्द है अपने आप में द्विगु में भी द्विगु समास ही है। इसका मतलब है, द्विगु का मतलब है 2 गायों का समाहार। अब 1 से लेकर देखो 9, 4, अब इसमें शताब्दी में 100 वर्षों का समूह, मतलब 100 में 10 का पहाड़ा जाता है। पक्षद्वय 2 में, तो सब में आपके 2 पक्षों में 1 से लेकर 9 तक की संख्या है और 10 के पहाड़े में 10 का पहाड़ा जिन जिन संख्याओं में जाता है इन सब में आपके द्विगु समास है। तो 1 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्या आएगी, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुवन है, पंचवटी है, तिपाई है, इन सब में ही आपके द्विगु समास होगा। उदाहरण देखो, अगर आपको इसकी परिभाषा याद है और इसकी कुछ विशेष बात आपको जो मैंने लिखवाई नोट लगाकर ये याद है, तो आप विश्व का कोई सा भी उदाहरण अगर इसमें से आता है तो आप आसानी से कर पाते हैं। आज समास हमारे समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।